हेलो फ्रेंड्स, कंपनी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो ये जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट आप लोगों की आईडी एक्टिवेशन से रिलेटेड है और आईडी बने रहने के लिए इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कंपनी ने अनाउंसमेंट की हुई है। तो इसमें आपको 3 तरह की अनाउंसमेंट है। फर्स्ट अनाउंसमेंट जो है वो आपकी आईडी को बंद करने के लिए अनाउंसमेंट है। उसमें ये कंपनी ये कह रही है कि जो भी एमसीए नंबर पे या जिस भी एडवाइज़र की 6 महीने तक लगातार कोई भी शॉपिंग नहीं हुई है या उनकी आईडी पे 6 मंथ तक किसी भी तरह का कोई भी पीवी शो नहीं हो रहा है, उस आईडी को कंपनी बंद कर देगी, हटा देगी सिस्टम से। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से आउट हो जाएंगे वो आईडीज़ जो लगातार 6 महीने किसी भी तरह की शॉपिंग नहीं किए हैं। सेकेंड अगर मैं देखूं तो सेकेंड आपको बताया जा रहा है कि क्या है इम्पॉर्टेंट अपनी आईडी को एक्टिव रखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लगातार आईडी एक्टिव रहे, बंद ना हो, तो उसके लिए कंपनी ने एक और पॉलिसी बताई है। वो है 3 महीने में आपको मिनिमम टू मिनिमम 50 पीवी की शॉपिंग करनी ही होगी। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखूं तो अगर आप फर्स्ट मंथ पे 10 पीवी करते हैं, सेकेंड मंथ में भी 10 पीवी करते हैं और थर्ड मंथ में भी 10 पीवी करते हैं, तो उस कंडीशन पे आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी क्योंकि टोटल इसमें 50 पीवी क्रॉस नहीं हो रहा है। और अगर इसकी जगह पे आप पहले महीने 20, दूसरे महीने 20 और तीसरे महीने 10 पीवी की शॉपिंग करते हैं तो आप 50 पीवी कवर कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी आईडी बनी रहेगी। तो ये आपको मिनिमम 3 महीने में 50 पीवी कवर करना ही पड़ेगा अगर अपनी आईडी को आप बरकरार रखना चाहते हो तो। ये सेकेंड वाला था। और थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन में बता रही है कंपनी की जो भी मेंबर्स ऐसे हैं जो 6 महीने शॉपिंग नहीं किए हैं या 3 महीने में किसी तरह की शॉपिंग नहीं कर पाए हैं, उनको अगर दोबारा से आईडी लगानी है तो हो सकता है वो भूल गए हों या हो सकता है गलती से हुआ, जो भी हो, पर अगर वो दोबारा फिर आना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कंपनी ने एक कूलिंग ऑफ की अवधि जो है वो बताई है। वो है आपकी जो डायरेक्टर से नीचे वाले हैं, डायरेक्टर से नीचे वालों के लिए ये 6 महीने है कि 6 महीने बाद वो दोबारा अपनी आईडी लगा सकते हैं, और डायरेक्टर से ऊपर वालों के लिए ये 12 महीने के लिए है। ठीक है, 12 महीने जब ख़त्म हो जाएंगे तब वो दोबारा से अपनी आईडी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की अनाउंसमेंट कंपनी ने की हुई है आईडी को स्थगित करने के लिए, आईडी को बनाए रखने के लिए और आईडी को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे ये जो डिसीज़न है बहुत सही लगा है, क्योंकि हम लास्ट कुछ महीनों से बहुत परेशान हो रहे थे कि हमारे नीचे इतनी आईडीज़ लगी हुई हैं पर उनमें से बहुत सारी आईडीज़ एक्टिव नहीं है, फालतू में लगा के रखी है उन्होंने आईडी। इवन फ्रंट पे जो आईडीज़ हैं वो एक्टिव नहीं है, जिस वजह से बहुत से मेंबर्स का जो पहला एक था ट्रिपल पावर वो नहीं हो रहा था। तो ये काफ़ी लोग बहुत परेशान हो रहे थे और पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी दिन तक आईडीज़ बनी रहने वाली थी, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, सबको परेशानी हो रही थी। बट अब ये जो डिसीज़न कंपनी ने 6 मंथ के लिए लिया है, ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न है और बहुत ही एक्टिव डिसीज़न है, क्योंकि 6 महीने अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो अगर इसका मतलब आप नहीं काम करना चाहते हो, आपकी आईडी हटा दी जाएगी और आपकी जगह पे नई नई आईडीज़ आ जाएंगी। और ये इस प्लान के लिए भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमको स्पॉन्सर्स आईडी की ज़रूरत है। तो स्पॉन्सर आईडी हम तभी हो सकता है जब हमारे सामने के इनएक्टिव लोग हट जाएंगे और तभी एक्टिव लोग उसके स्पॉन्सर्ड कहलाएंगे। ठीक है, तो इन सब के हिसाब से देखा जाए तो ये डिसीज़न बहुत अच्छा है, टीम के लिए भी बहुत अच्छा है और पर्सनली मुझे भी बहुत सही लगा ये डिसीज़न। और तो ये आप सबको कैसा लगा ये डिसीज़न आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आपको इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर मुझे पता होगा तो मैं डेफ़िनेटली हेल्प करूँगी आपकी। थैंक यू सो मच।